पूरी एंटरप्रेन्योर की जर्नी ही चैलेंजेस से रहती है। आपके पास कोई पर्सनल टाइम नहीं है, आपका कोई मेंटल हेल्थ नहीं है, आपका कोई फैमिली टाइम नहीं है, आपके कोई फ्रेंड्स टाइम नहीं है। आपको पूरा टाइम डेडिकेशन के साथ और हार्डवर्क के साथ सिर्फ काम करना पड़ता है। मतलब सब मैम, हम जब जॉब्स में या इसमें रहते तो हमें संडे भी मिलता है। तब हम सोचते थे, जब हम जॉब करते थे तब मैं ये सोचता था, यार बिजनेसमैन होता तो जॉब नहीं करना, मतलब छुट्टी रहती। आज मैं सोचता हूँ जॉब में ही ठीक था यार, कम से कम संडे तो मिलता था। Today we have a very special guest with us named Sir Ankur, and he's an architect by profession. He will be letting us know the information and misconception about the architecture field and basic understanding for our viewers. So over to you, ma'am. Sapna ma'am over here. Yeah. Okay. So first of all, अंकुर वेलकम। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी जो तीन चीजें हैं जनरली जो लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, नहीं जानते, कॉमन मैन, आर्किटेक्ट, इंजीनियर एंड सिविल इंजीनियर एंड इंटीरियर डिजाइन। ये यस व्हाट इज एन आर्किटेक्ट? कैसे डिफाइन करेंगे आप अपने आप को और इनसे कैसे अलग है? मैम, देखिए, जो ये चारों फील्ड आपने बताई, आर्किटेक्चर, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर एंड इंटीरियर डिजाइनर, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से को रिलेटेड है, या आप अगर देखना चाहेंगे तो। बट एक आर्किटेक्ट जो होता है वो सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स को साथ में मिलके काम करना रहता है। तो डिजाइनिंग, ये सारी चीजें, एक बेसिकली जो स्ट्रक्चर खड़ा करना रहता है, पहले वो डिजाइनिंग पार्ट में आता है। तो वो सबसे पहले एक आर्किटेक्ट के पास चीजें आती है। अगर आप कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो जैसे कि अगर एक घर बनाना चाहते हैं या आप कोई यस एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो मैम आपको सबसे पहले एक डिजाइनिंग लगेगी। तो आपको डेफिनेटली एक आर्किटेक्ट के पास जाना पड़ेगा। बट ओके डिजाइनिंग के साथ साथ मैम स्ट्रक्चर भी लगेगा। स्ट्रक्चर इट मीन स्केलेटन, कि हम उसको कैसे खड़ा करेंगे। तो आपको एक सिविल इंजीनियर भी आपको रखना पड़ेगा। सेम एज ब्यूटिफिकेशन ऑफ इनसाइड, तो उसके लिए आपको एक इंटीरियर डिजाइनर भी। ये सारे एक दूसरे से को रिलेटेड है मैम। ये अब सर मैम, हमारे यहाँ प्रोफेशन में ऐसा है कि सिविल इंजीनियरिंग पूरा काम कर लेते हैं, आर्किटेक्ट्स ही पूरा काम कर लेते हैं। बट या ऐसा नहीं होना हो रहा है चाहिए। ऐसा। हो रहा हाँ, है डेफिनेटली। या बिल्कुल बड़े सही है। प्रोजेक्ट्स में तो नहीं होता होगा ऐसा। बड़े प्रोजेक्ट्स में नहीं होता है सर, उसमें स्मॉल एक प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड में टीम है आर्किटेक्ट्स की। बट आप अगर छोटे प्रोजेक्ट्स बोले, जैसे घर बनाना है, तो ओके। किसी ने सिविल इंजीनियर रख लिया तो उन्हीं से पूरा चीज डिजाइन कर ली। किसी ने आर्किटेक्ट रख लिया तो उनसे इंटीरियर भी करा लिया। और यूजुअली यस सर अच्छा। मार्केट में ऐसा हो रहा है कि हो रहा आर्किटेक्ट है। इंटीरियर का भी काम उठा रहे, इंटीरियर आर्किटेक्ट्स का भी काम उठा रहे। ऐसा चल रहा है हम जी। बिल्कुल सही है। सो अंकुर, आर्किटेक्चर आपकी लाइफ में कैसे आया? सर मेरे लाइफ में मैम आर्किटेक्चर जो आया वो ऑल ऑफ सडन आ गया। मतलब मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि एज एन आर्किटेक्ट मैं मतलब आर्किटेक्ट बनूं। मेरा बेसिकली एक थोड़ा सा झुकाव था ड्राइंग के तरफ लेके, बट मुझे ओके फील्ड पहले नहीं समझ में आ रही थी। तो ओके मैम, मैं जैसे अपने कॉलेज के लिए दूसरे प्रिपरेशन कर रहा था, JEE और ये सारी चीज़ें, उसमें मुझे एक आर्किटेक्चर के लिए एक एग्ज़ाम होता है नाटा करके, उसके बारे में पता चला। तो ओके मैंने वो नाटा दिया। एक बार मैं क्वालिफाई नहीं हुआ, बट सेकंड टाइम में मैं हो गया था। और बस मैं आर्किटेक्चर कॉलेज चला गया। और पहले 1-2 साल तो मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। बट उसके बाद ओके धीरे धीरे जो मेरे मेंटर्स और बाकी लोग जो मिले मुझे, उससे मैं काफ़ी मतलब इंस्पायर्ड होते 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 मैं इस फील्ड में प्रॉपरली आ गया। ग्रेट। जी सो अंकुर, जैसा कि हमें पता है कि आप अपनी खुद की फॉर्म रन कर रहे हैं, यस मैम। होमलीफाई नाम से, राइट? जी yes, मैम। तो कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था, क्या चीज हुई जिसने आपको इंस्पायर किया होमलीफाई स्टार्ट करने के? मैम, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर मानेंगे तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था कि मुझे खुद का कुछ बनाना है। मैम, जो मेरा टर्निंग पॉइंट था जो होमलीफाई खोलने का, वो ये था कि जो मैं पहले काम करता था, मतलब बेसिकली मैं पहले जॉब करता था, मगर मैंने वहाँ जो देखा कि लोग अपना घर बनाने के लिए अपनी पेनी पेनी दे रहे हैं। मतलब सबका घर बनाना एक बहुत बड़ा ड्रीम हाउस होता है कि कुछ सब लोग
एक घर को 2 बार 3 बार नहीं बना सकते। तो मुझे जो वहाँ दिखा वो ऐसा था कि लोग बहुत एफर्ट लगा के अपने बहुत हार्ड अर्न मनी से अपना घर बना रहे हैं, बट उनको घर टाइमली डिलीवर नहीं हो पा रहा है, या कुछ मिस्टेक्स रह जा रहे हैं, या कुछ भी, मतलब मैं ऐसे किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट कुछ ना कुछ ऐसा लूप होल था। साथ में डिजाइनिंग क्रिएटिविटी नहीं मिल रही थी। तो मैंने ऐसे सोचा कि मैं खुद की फर्म खोलता हूँ, जिसमें मेरा सबसे बड़ा मेन प्रोपोगंडा ये रहता है कि टाइमली कंप्लीशन, क्वालिटी वर्क देना, और जितना जल्दी बेटर। क्योंकि मैम अगर आप एक मिडिल क्लास परिवार को देखेंगे जो घर बनाता है बेसिकली, वो सर रेंटेड हाउस में भी रहता है, अपनी ईएमआई भी दे रहा है घर की, अपने या रेंट भी पे कर रहा है, और वो आर्किटेक्ट या कंस्ट्रक्ट डिजाइनर्स को पे भी कर रहा है। उनको भी pick कर ले। तो वो बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ जाता है। बट अगर आपको वही क्वालिटी वाला घर अगर कम टाइम में मिल जाए तो उनके लिए एक रिलीफ रहता है। और मैंने मैम अभी जो हार्डली में 7 to 8 प्रोजेक्ट जो डिलीवर किए हैं, उसमें मैंने अपने क्लाइंट्स के रिएक्शन देखे हैं। वो आउट ऑफ द बॉक्स रहते हैं मैम, पैसे कमाने से ज्यादा, कि वो रात को Okay. 11 बजे भी कॉल करके मेरे को ये बता रहे हैं कि यार मेरे यहाँ ना ये पर्सन आया था, उसने मुझे ये कमेंट किया है और आपकी तारीफ कर रहा था भैया। Okay. तो ये एक जो, Very nice. हाँ, जो ये चीज एक मिलती है ब्लेसिंग्स ये एक अलग सुकून है ये एक अच्छा सुकून काम है। करने के बाद, ये पैसों से हाँ, नहीं मिलता। मतलब पैसों से ये राइट। सुकून नहीं खरीदा जा सकता। मीन्स बिल्कुल मैम सही। अभी हम जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसमें मैम हमारा मेन मोटो क्लाइंटों के साइड में ये है कि क्लाइंट हमें रेफर करते जा रहे हैं सिर्फ, यार इसने बनाया था इससे वर्ड मेरा ऑफ बना। माउथ। माउथ पब्लिसिटी पे हमारा पूरा बिजनेस चल रहा है अभी। अच्छा, नाइस। आपको एज आर्किटेक्ट एंड एंटरप्रेन्योर बिगेस्ट चैलेंज क्या आपको आया है अभी तक? या सॉरी, दैट्स व्हाट चैलेंजेस आपकी जर्नी में, क्या चैलेंजेस फेस किया? जर्नी में एज आर्किटेक्ट एंड एंटरप्रेन्योर आपको क्या चैलेंजेस इस जर्नी में अभी आया? बिगेस्ट चैलेंज क्या है फेस किया जो आपने? मैम पूरी एंटरप्रेन्योर की जर्नी ही चैलेंजेस से रहती है। आपके पास कोई पर्सनल टाइम नहीं है, आपका कोई मेंटल हेल्थ नहीं है, आपका कोई फैमिली टाइम नहीं है, आपके कोई फ्रेंड्स टाइम नहीं है। आपको पूरा टाइम डेडिकेशन के साथ और हार्डवर्क के साथ सिर्फ काम करना पड़ता है। मतलब सब मैम, हम जब जॉब्स में या इसमें रहते तो हमें संडे भी मिलता है। तब हम सोचते थे, जब हम जॉब करते थे तब मैं ये सोचता था यार बिजनेसमैन होता तो जॉब नहीं करना, मतलब छुट्टी रहती। आज मैं सोचता हूँ जॉब में ही ठीक था यार, कम से कम संडे तो मिलता था। बट मैम एक आर्किटेक्चर फील्ड और एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पूरी सेम है। मींस यस। जब मैं अपने आर्किटेक्चर फील्ड कॉलेज में था, 5 इयर्स का कोर्स होता है हमारा मैम, उसमें भी हमारा हमारा लाइफस्टाइल यही था जो आज हम एज एन एंटरप्रेन्योर भी कर रहा हूँ एज अ आर्किटेक्ट। क्योंकि उसमें भी हमें प्रोजेक्ट्स, वाइवास, सारी चीजें टाइम टू टाइम डिलीवर करनी रहती थी। बस अभी ये क्लाइंट है जिसके पैसे मिलते हैं, वहां पे हमें वाइवा देना पड़ता था, वहां पूरे पैसे नहीं मिलते थे, पैसे नहीं मिलते थे। देने पड़ते थे पैसे। 100%। ओके। ये चीज जो आप कह रहे हैं डेफिनेटली जब अपना खुद का करते हैं, मैंने अपनी फैमिली में ही देखा है, अपने फादर को भी देखा है। तो एक अगर बिजनेसमैन है तो वो 24 आवर्स 365 डेज मैम कोई पूरे डेडिकेशन टाइम वर्क रहता है। डेडिकेटली वर्क करना पड़ता है। यस मैम। So now completely you're focused onto your startup. No, you're not doing any job other than this. नो नो नो, ओनली स्टार्टअप सर। Okay. Okay. अच्छा अंकुर, So nice. आप उन क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, लाइक उनका जिनका विजन एंड एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट होते हैं, वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, स्पेशली। Yeah, मैम like expectation match करना difficult हो जाता होगा कई बार। सर मैं आपको एक चीज बोलूंगा, एक्सपेक्टेशंस मैच करना इतना हार्ड नहीं होता एज एन आर्किटेक्ट। क्योंकि हम जो Okay. डिफरेंट मीटिंग्स एंड वेब क्वेश्चनियर्स लेके क्लाइंट्स के साथ बैठते हैं, तो हमारा मेन मोटो यही रहता है कि वो जो सोच रहे हैं उसको हमको कैसे लाना है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन एंड बजट को कैसे मिला सकते हैं। Okay. उसमें एक बहुत, मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो क्लाइंट जो सोच रहा है, बेसिक जो चाहता है, वो हम एक्सपेक्टेशंस को अचीव कर लेते हैं कहीं ना कहीं। वहां ड्रॉबैक सिर्फ और सिर्फ बजट के कारण कभी कभार हो जाता ओके। है। जी। Okay. तो अंकुर, इस फील्ड में एक बहुत मुझे लगता है ये एक क्वेश्चन है जो कि शायद बहुत लोगों के माइंड में होगा, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के। एक जनरल क्वेश्चन शायद आपके पास
बहुत आता होगा ये, कि अगर एज ए पर्सन कोई अपना घर बनाना चाहता है तो उसे प्लॉट लेकर स्टार्ट करना चाहिए या एक कोई भी रेडीमेड हाउस लेकर दे कैन स्टार्ट। मैम मैं अगर इस चीज़ को डिफाइन करूँ तो वो पूरा पूरा डिपेंड करता है क्लाइंट पे। मतलब मैम सबसे बड़ी बात कंस्ट्रक्शन में या फिर घर बनाने में दो चीज़ों का सबसे बड़ा महत्व होता है, एक होते हैं पैसे और एक होता है समय। आपने कई लोगों को देखा होगा जो, मतलब अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं, मतलब ये मेरा लॉजिक है, मतलब ये मैं मेरी टीम ये सोचती है कि अगर आपको आपके पास समय कम है और आप जैसे सर मैम मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो मेरे हार्डली अभी मैंने एक प्रोजेक्ट फिनिश किया है लास्ट 2 मंथ्स पहले। मेरे ओके क्लाइंट है जो रिटायर होना चाहते थे, मतलब जो रिटायर होने वाले थे 1.5 साल के अंदर। वो मुझे आज से 1.5 साल पहले मिले थे और उनका क्वेश्चन ये था कि अंकुर मैं 1.5 साल में अपने घर में विथ इंटीरियर और सारी चीज़ें करके मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ, क्या पॉसिबल है? मतलब उनका कहना ये था कि यार मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता हूँ तो मैं नहीं रहना चाहता आगे, मैं जब रिटायर हूँ तो मैं क्वार्टर को खाली कर दूँ। यूजुअली ओके उनको टाइम मिलता है खाली करने का भी, बट उनका था कि यार मैं अपने घर में चले जाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैम हमने उनको सजेस्ट किया था कि उनके पास एक लैंड भी था 1500 स्क्वायर फीट का, और उनके पास ऐसा था कि हमने उनको सजेस्ट किया था 2400 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है जिसपे घर बना हुआ है, और वो थोड़ा पुराना घर था विच इज ओके कॉस्टिंग अराउंड मैम 75 लाख रुपीज विथ रजिस्ट्री। तो हमने उनको ये सजेस्ट किया कि सर आप ये वाला घर ले लीजिए और इसको हम मेक ओवर कर देंगे। सर हमने 6 मंथ में इसको मेक ओवर किया और अराउंड मैम 25 to 30 लाख रुपीज उनका खर्चा हुआ इस चीज़ों में, बट बिफोर रिटायरमेंट वो अपने घर में शिफ्ट हो गए थे। और यूजुअली मैम जो हमने ये एक्सपीरियंस देखा इसमें हमें ये लगा कि अगर क्लाइंट्स या फिर कोई भी पर्सन अगर टाइम कम है उनके पास या बजट का इशू है तो आप रेडीमेड हाउस में जाइए, उसको आप कितना भी ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं। और सर बहुत आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर है जो बहुत अच्छा रेनोवेशन आज के टाइम में कर रहे हैं। कई जगह मैम ऐसा होता है कि जैसे इंदौर जैसा एरिया है जो ओल्ड इंदौर है, वहाँ पे बहुत पुराने पुराने लोग रह रहे हैं, उनका लैंड है बट बहुत ओल्ड हाउसेस है, उसको भी ओके हमने कन्वर्ट किए हैं। मतलब इंदौर में नहीं किए हैं, हमने रायपुर में किए हैं, ओल्ड रायपुर में पूरे। ओके मगर ये चीजें हो सकती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना सर कि आप पुराने मोहल्ले में रहते हो, आपको वो मोहल्ला नहीं छोड़ना, बट आपके घर की या हालत वैसी घर नहीं है नए, अंदर, हाँ घर अच्छा चाहिए लेकिन घर अच्छा चाहिए, तो मैम उसको हम बहुत अच्छे से मेक ओवर कर सकते हैं। ओके, ओके ग्रेट। नया घर बनाना भी जो है वो नए घर भी एक अपने आप में एक अलग एंटिटी है सर, बट हम पुराने घर को भी मेक ओवर बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम ये कहेंगे। ओके, वेरी नाइस। सो इसमें तो वो अमाउंट का भी हाँ बताइए। डिफरेंस आता होगा काफी। एक अगर कोई प्लॉट लेकर और हाँ अगर बनवाता है और उसी तरह से वो मैम पुराना ये हाउस लेकर डिपेंड पूरा पूरा करता है कि आपने कैसा हाउस आपने लिया। जैसे हमारे जो क्लाइंट है उनके इसमें ये विन विन सिचुएशन थी क्योंकि उनका जो प्लॉट था वो 1500 स्क्वायर फीट का था और जो घर था वो 2400 स्क्वायर फीट का प्लॉट था, तो उनको ओके उतने ही पैसे में या उससे कम पैसों में ज्यादा बड़ा घर, ज्यादा बड़ा एरिया और विथ लेविश इंटीरियर मिल गया, आप ये बोलना सही बोलूंगा। या सो तो वो एंड ऑफ द आप डे पुराना वो घर कैसा बेनिफिट। ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ओके। एक एक मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप है, लोगों को ऐसा पता ही नहीं है कि आर्किटेक्ट मुझे चाहिए, लाइक शायद इसके लिए गवर्नमेंट से अप्रूव कराना होता है आर्किटेक्ट से मैप। अगर मैं इंजीनियर हूँ, मैंने कोई मैप बनाया और मुझे सपोज अपना घर बनवाना है, तो शायद गवर्नमेंट से हर बार आर्किटेक्ट से साइन करवानी होती है, ऐसा कुछ है? हाँ सर, हाँ सर, आपको गवर्नमेंट ओके से क्या बोलते हैं अप्रूवल लेना पड़ता है, बट आर्किटेक्ट सिर्फ वहां तक काम नहीं करते सर। मतलब ये ओके जो है ये गवर्नमेंट का नियम है कि आपको जो भी नक्शा पास कराना है वो एज एन आर्किटेक्ट से ही कराना है। बट अगर आप कोई भी अपने डिजाइनिंग पार्ट में या अपने कंस्ट्रक्शन पार्ट में आप अगर अपने आर्किटेक्ट को इन्वॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आर्किटेक्ट की फीस है बट आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे या उसमें। लोग मीन्स लोग वो फीस अवॉइड करने के लिए बस किसी से भी साइन आर्किटेक्ट करा नहीं के, रखते, हाँ हाँ नहीं नॉर्मल रखते। डिजाइनिंग करा के ये कंस्ट्रक्शन बहुत करवा बड़ा देते हैं गैप है। ठेकेदार से या नॉर्मल पर्सन से। बट ओके। अगर आप या एक आर्किटेक्ट को रखेंगे तो सर सबसे बड़ी बात
आपके पैसे सही जगह यूटिलाइज होंगे। राइट। और आप अगर ओवरऑल कॉस्ट निकालेंगे अगर, तो आपको आर्किटेक्ट की फीस कम ही लगेगी सर उसमें। ओके। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि ठेकेदार बना रहा है, फिर बनने के बाद आपको दिख रहा है अरे यहाँ तो वेंटिलेशन नहीं आ रहा है, तो फिर ये दीवार तोड़ो, तो वो वेस्टेज अलग। फिर वो वेस्ट फिर तो वापस से उसको हाँ, सही मतलब अगर बात। मैं बोलूंगा तो अगर आप आर्किटेक्ट को रखेंगे अपने साथ या इंटीरियर डिजाइनर को रखेंगे अपने साथ अपने घर बनाते वक्त, तो आपके पैसे कहीं ना कहीं बचेंगे ही जरूर। गलतियां आप कम उस होगी। सर गलतियां कम होगी, उससे बेटर है कि आर्किटेक्ट आपको सही सजेशन देगा कि या राइट। जैसे आज के टाइम में सर इंटरनेट इतना वायरल है कि आप अगर पिंटरेस्ट ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो फेसबुक या इंटरनेट पे बहुत अच्छे दिखते हैं, बट वो ड्यूरेबल है कि नहीं ये नहीं पता, बट वो एक नहीं। आर्किटेक्ट हाँ, को पता है एक बात कि मैम ये चलेगा नहीं। कंप्लीटली एग्री। ये क्लैरिटी नहीं है। कंप्लीटली एग्री। आपने एक अभी बहुत वायरल प्रोडक्ट है वो कि टेप लगा के पानी रुक जाता है, आपने ये देखा भी होगा फेसबुक वगैरह पे कि टेप लगा के हम्म। पानी रुक जाता है, वो सर सब वायरल प्रोडक्ट्स है बस।